एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्रप्रताप दुबे। दोस्तों, महाभारत के बारे में यह कहा जाता है कि ये कहानी हर दौर की कहानी है। कमोबेश वही कहानी इस दौर में भी दोहराई जा रही है। नैतिकता के मूल्य जानबूझकर तोड़े जा रहे हैं। महाभारत क्या है? जमीन के लिए निरंतर टूटती हुई मर्यादा पर ताना गया युद्ध का एक मचान, वैध और अवैध का युद्ध, नैतिक और अनैतिक का युद्ध, विश्वास और अविश्वास का युद्ध, अधिकार और अतिक्रमण का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध। युद्ध के तमाम चरण होते हैं और हर चरण का एक चरम होता है। महाभारत के युद्ध के वक्त तमाम कायदे तय हुए थे, जैसे कि सूर्यास्त के बाद कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, स्त्रियों, बच्चों और निहत्तों पर कोई वार नहीं करेगा। इतिहास से लेकर वर्तमान दौर में भी जंग लड़ने के लिए अपने अपने नियम कायदे होते हैं। इन्हीं नियमों के हिसाब से जंग लड़नी होती है और जीतनी होती है। लेकिन क्या हो अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ दिया तो? क्या सिर्फ युद्ध के नियमों को तोड़ना ही युद्ध अपराध कहलाता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई कई दिनों से लगातार चल रही है। दिन गुजरने के साथ ही यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के हमले अब और तेज होते जा रहे हैं। राजधानी कीव व अन्य यूक्रेनी शहर पर हो रहे हमलों को राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध अपराध बताया है। युद्ध के अपराधों के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। किसी वॉर या युद्ध के दौरान मानव अधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स का गंभीर रूप से वायलेशन युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम माना जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि द्वारा स्थापित परिभाषा 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से ली गई है और इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तियों को किसी राज्य या उसकी सेना के कार्यों के लिए उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। यानी कि यदि रूसी सैनिक युद्ध के दौरान गंभीर रूप से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो सैनिकों को, उनके कमांडर्स को या जहां से वे आदेश ले रहे हैं उन्हें युद्ध अपराधी यानी कि वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भीषण तबाही हुई थी। 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु हमले भी हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही फिर से ना हो, इसे रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में एकजुट होकर मीटिंग की और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसे रूप दिया। इसे ही जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के अपराधों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जबरन बंदी बनाना, बंदी बनाकर टॉर्चर करना, जानबूझकर किसी की हत्या करना, बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर करना, बलात्कार करना इत्यादि। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध को लेकर जो भी नियम बने हुए हैं उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया है। इसे ही लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। लॉ ऑफ वॉर में 161 रूल्स हैं, जिसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी है। युद्ध के दौरान इन नियमों का पालन करने के लिए सभी देश बाध्य हैं। यह तय करने के लिए कि किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ 3 प्रिंसिपल्स यानी कि 3 सिद्धांत सेट करता है। पहला तो है डिस्ट्रिक्शन, दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी और तीसरा है प्रिकॉशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रिक्शन यानी कि भेद का सिद्धांत कहता है कि आपको नागरिक और आबादी और वस्तुओं के बीच अंतर करना होगा। उदाहरण के लिए एक बैरक पर हमला करना जहां ऐसे लोग हैं
जिन्होंने कहा है कि वे अब संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं, एक युद्ध अपराध हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन, एहतियात का सिद्धांत कहता है कि अगर युद्ध में कोई बंदी बनाए जाते हैं तो उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर सड़क, ब्रिज, पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल सेना के द्वारा किया जा रहा है तो उसे सीधे निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सेना नहीं है और शहर, इमारतों को निशाना बनाया जाता है, वो बमबारी की जाती है, तो उसे भी युद्ध अपराध माना जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि अनुपातिकता का सिद्धांत। इसके अनुसार सेनाओं को अत्यधिक हिंसा वाले हमले का जवाब देने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका एक सैनिक मारा जाता है तो आप जवाबी कार्रवाई में पूरे शहर पर बमबारी नहीं कर सकते। इसे भी एक युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम माना गया है। युद्ध के नियमों के अनुसार यदि कोई देश युद्ध के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाएगा। लॉ ऑफ वॉर के चैप्टर 44 यानी कि अध्याय 44 के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड्स की राजधानी द हेग में स्थापित है, वहां मुकदमा चलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर्स दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।